ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। गोंडा जिले की मनोरमा नदी जो अब तक सूख चुकी थी और गंदगी से भर गई थी, उसे फिर से जिंदा करने का काम शुरू हो गया है। ये काम सिर्फ एक नदी की सफाई नहीं है, बल्कि एक बड़ी सोच है। हमारी नदियों, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की सोच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश के बाद गोंडा जिले में मनोरमा नदी की सफाई और पुनर्जीवन का काम तेजी से शुरू हो गया है। इस काम को खुद जिलाधिकारी नेहा शर्मा देख रही हैं। उन्होंने नदी के पूरे रास्ते का दौरा किया और गंदगी हटाने, पेड़ लगाने और नदी को दोबारा बहाने के निर्देश दिए। इस क्लीन ड्राइव पर गोंडा के जिलाधिकारी ने कहा कि मनोरमा नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। गोंडा में नदियों के पुनरुद्धार और जो एक रिजुविनेशन का कार्य है, उस कार्य में हम लोगों ने हमारे यहाँ पर एक पौराणिक रूप से बहुत ही विख्यात नदी जो है मनोरमा नदी, जिसे यहाँ पर स्थानीय भाषा में मनवर का भी नाम दिया गया है, उस नदी के पे कार्य करने के लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति तय की है। और इस नदी पर मनरेगा, जन सहभागिता और अन्य विभागों की डबटेलिंग, जैसे इरिगेशन का जो ड्रेनेज खंड है और ग्राम विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इन सभी के कन्वर्जेंस के साथ में हम लोग इस नदी का जो पैच है, जहाँ सूखा है या विलुप्त होता हुआ पैच है, उस पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनपद में इस नदी का जो लेंथ है वो लगभग 97 किलोमीटर्स है और इसका बाकी का जो स्ट्रेच है वो बस्ती में पड़ता है। ये घाघरा सरयू के ड्रेनेज बेसिन में जो आने वाली नदियां हैं उनमें से एक प्रमुख नदी है। मनवर जाकर के फाइनली कुआनो नदी में मिलती है और जो इंटर्न जाकर घाघरा सरयू में ट्रिब्यूटरी के रूप में मिलती है। तो इस प्रकार से एक नदी का पौराणिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये मखौड़ा धाम होते हुए निकलती है, जहाँ रामायण के समय पर भी इस नदी का उल्लेख है। तो निश्चित इस नदी के एक जो रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है, उस कार्य को करने से इसकी जो एक धार्मिक आस्था है उसको भी हम लोग पुनः उस पर स्थापित कर पाएंगे और एक पर्यावरण की तरफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण पहल जो है उसके तरफ भी कदम बढ़ा पाएंगे। दावों की माने तो गोंडा बलरामपुर रोड से लेकर ताड़ीलाल गांव तक नदी में जमा गाद यानी कीचड़ और अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से सफाई का काम शुरू हो गया है। इस सफाई से नदी की पुरानी धार दोबारा बहेगी और आसपास के खेतों और गांवों को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, नदी के दोनों किनारों पर पीपल, नीम, पाकड़ जैसे देसी पेड़ लगाए जाएंगे। ये पेड़ न सिर्फ छाया देंगे, बल्कि पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भी घर बनेंगे। इससे इलाके की हरियाली और खूबसूरती बढ़ेगी। मनोरमा नदी को दोबारा जीवित करने के लिए कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें मनरेगा से मजदूर, सिंचाई विभाग से तकनीकी मदद और वन विभाग से पेड़ लगाने की योजना, साथ ही गांव वालों और समाज सेवियों को भी इस काम से जोड़ा जा रहा है, ताकि ये सिर्फ सरकारी योजना न रहकर जन आंदोलन बन सके। मनोरमा नदी की बात करें तो इसे इतिहास और आस्था की नदी के तौर पर जाना जाता है। मनोरमा नदी 115 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम गोंडा जिले के तिर्रेताल से होता है और ये बस्ती जिले से होती हुई कुआनो नदी में मिल जाती है। इसका नाम महर्षि उद्दालक की पुत्री मनोरमा के नाम पर पड़ा है। ये नदी मखौड़ा धाम के पास बहती है और धार्मिक रूप से बहुत पवित्र मानी जाती है। योगी सरकार की ये पहल दिखाती है कि अगर सरकार ठान ले तो नदियां भी दोबारा जीवन पा सकती हैं। मनोरमा नदी का ये काम न सिर्फ गोंडा की जमीन को फिर से हरा भरा करेगा, बल्कि लोगों को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम करेगा। ये सिर्फ एक नदी का पुनर्जीवन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। गोंडा से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।